तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हो 24 में। तो आज मैं 130वां संविधान संशोधन के बारे में टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ये करंट अफेयर जो हाल ही फिलहाल में घटना घटित हुई है, तो इसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। उसके बाद मैं एमसीक्यू करवा दूंगा और एमसीक्यू के बाद आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। यह है क्या? तो यह विधेयक 20 अगस्त 2025 को पारित किया गया था लोकसभा में, जो गृह मंत्री द्वारा पेश किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, यानी होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा इसको पेश कर किया गया था। उद्देश्य यह था कि इस पारित को उद्देश्य करने का मेन मोटिव यह था कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण यदि गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों तक निरुद्ध यानी कि जेल में बंद रहते हैं, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि उनका जो पद है वह स्वतः रिक्त कर दिया जाएगा उस पद से जिस पद पर वह मंत्री पहले से कार्यरत थे। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहें, यदि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गंभीर अपराध में दोषी ठहराए जाने से पहले ही गिरफ्तार होकर 30 दिन से अधिक निरुद्ध रहता है, यानी कि 30 दिन तक कारागार में यानी कि जेल में बंद रहते हैं, तो उनका 31वें दिन स्वतः जो उनकी सदस्यता है वो रिक्त कर दिए जाएंगे, चाहे उसने इस्तीफा दिया हो या ना हो, चाहे वो रिजाइनिंग अपने पद के लिए दिए हों या नहीं दिए हों, वो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। गंभीर अपराध की परिभाषा देख लेते हैं। गंभीर अपराध आखिर है क्या? ऐसा अपराध जिसकी अधिकतम सजा कम से कम 5 वर्ष हो या उससे अधिक हो, यानी कम से कम आपका 5 वर्ष होना चाहिए या उससे अधिक, वैसे सजा अपराध को गंभीर अपराध की श्रेणी में हम रखेंगे। रिहाई के पूर्ण नियुक्ति संभव है या नहीं देख लेते हैं। अगर जेल से छूटने के बाद वह पुनः अपने सदस्यता हासिल कर सकते हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। यदि व्यक्ति अदालत से निर्दोष साबित हो जाता है या जमानत पर रिहा हो जाता है, ठीक है, तो उसे पुनः उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि वो अगर रिहा हो जाता है, बेकसूर रहता है, तो उसको उसी पद पर नियुक्त कर दिए जाएंगे जिस पद पर पहले से वह कार्यरत है। स्वचालित निष्कासन यानी कि ऑटोमेटिक आउस्टर, यह भारत को दुनिया का ऐसा पहला लोकतंत्र बनाएगा जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को स्वतः हटाने का प्रावधान होगा बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के औपचारिक आदेश के। यहाँ ये दुनिया का पहला संविधान बन जाएगा, लोकतंत्र बन जाएगा, जो किसी भी पीएम या सीएम को बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऑफिशियल नोटिस के स्वतः हटाने का प्रावधान होगा। यह पहला ऐसा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र माना जाएगा और बन भी जाएगा। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 130वां जो ये इसका है, तो मुख्य उद्देश्य इसका देखिए, मेन मोटिव इसका क्या था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री यदि गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार कर 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें स्वतः पद से हटाना इसका मेन मोटिव था। और सेकेंड, यह संशोधन भारतीय राजनीतिक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकता है, क्योंकि अपराधी राजनीति पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है। इससे है कि बहुत से मंत्री हैं जो अपराध जुर्म कर भी अपने पद पर कार्यरत करते हैं और राजनीति का गंदा फायदा उठाते हैं। उसी को देखते हुए यह विधेयक यानी 130 संशोधन लागू किया गया था 2025 को।
ये 2025 में इसे लागू किया था। यह तुरंत लागू नहीं, इसका मीन चल रहा था 2021 से, चलते चलते इस बार इसको विधेयक में लाया गया था लोकसभा में, इसको अमित शाह ने जताया था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, अब इसको अटेंड करते हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया था? 2025 में। कब? तो 2025 में इसको सबसे पहले संसद में लाया गया था और बात चल रही थी 2021 यानी कि 2021 से बात चल रही थी, 2025 में इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक को किस लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? किसने लोकसभा में प्रस्तुत किया? तो अमित शाह ने, पहले भी बताया गया था अमित शाह, यानी कि आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। यह संशोधन किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पद से हटाने की व्यवस्था करता है? 30 दिन जेल में रहने पर। क्या? 30 दिन जेल में रहने पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस संशोधन के अंतर्गत गंभीर अपराध को परिभाषा क्या है? गंभीर अपराध का परिभाषा क्या है? तो गंभीर परिभाषा में भी सुना दिया था आपको, ऐसा अपराध जिसके अधिकतम सजा 5 वर्ष या उससे अधिक हो, वैसे अपराध को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई मंत्री 30 दिन जेल में रहता है तो कितनेवें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा? कितने दिन? 31वें दिन उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में परिवर्तन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। यह संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में परिवर्तन करता है? किस अनुच्छेद में परिवर्तन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 यानी सभी। इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? यह सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और सेंट्रल कैबिनेट, ये दोनों से यह संबंधित है। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल यानी कि CM और स्टेट कैबिनेट मंत्रिमंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी, दिल्ली की विशेष स्थिति। दिल्ली की विशेष स्थिति को अनुच्छेद 239 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यह संशोधन लागू होने पर किसका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा? किसका पद? प्रधानमंत्री का भी हो जाएगा, मुख्यमंत्री का या मंत्री का? सभी का हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। संविधान, यह संशोधन भारत को किस रूप में पहला देश बनाएगा? ये संशोधन भारत को किस रूप में पहला देश बनाएगा? यह संशोधन सबसे पहले बी यानी कि पहला लोकतंत्र जहां मंत्री को स्वतः हटाए जाएंगे, वैसा लोकतंत्र बन जाएगा जहां मंत्री को स्वतः हटाए जाएंगे। ऐसे पहले नहीं था, मंत्री को स्वतः हटाने का कोई प्रावधान लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विपक्ष ने इस संशोधन को किस शब्द से संबोधित किया था? विपक्ष पार्टी ने इस संशोधन को किस शब्द से संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दमनकारी। क्या? दमनकारी, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विपक्ष ने इसे दमनकारी शब्द से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विपक्ष का मुख्य तर्क क्या है? विपक्ष का मुख्य तर्क क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केंद्र इसका दुरुपयोग कर सकती है, सेंट्रल इसका दुरुपयोग कर सकती है। सांसद ने इस विधेयक को आगे किस समिति को भेजा? सांसद ने इस विधेयक को आगे किस यानी कि किसको फॉरवर्ड किया इस विधेयक को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC को भेजा।
संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन। यदि प्रधानमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31वें दिन स्वतः पद से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि मुख्यमंत्री जेल में 30 दिन रहे तो क्या होगा? उनको साथ भी यही होगा, 31 दिन तक हटा दिए, 31वें दिन में भी हटा दिए जाएंगे। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कौन आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैंने पिछले भी बताया था 39 के अंतर्गत दिल्ली के कार्यभार संभालने का प्रावधान रखा गया। इस संशोधन को किस प्रकार का शासन मजबूत होगा? इस संशोधन से किस प्रकार का शासन मजबूत होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 130वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? 130वें संशोधन का उद्देश्य अपराध में फंसे मंत्रियों को स्वतः हटाना, इसका मेन उद्देश्य है। 130वें संशोधन के अनुसार अगर गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दिया तो, अगर मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 130वें संशोधन का सीधा असर किस पर पड़ेगा? 130वें संशोधन का सीधा असर पड़ेगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण पर। 130वें संशोधन से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद क्या है? सबसे बड़ा विवाद है केंद्र द्वारा दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। सेंट्रल द्वारा दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। इस संशोधन का समर्थन करने से पहले सबसे बड़ा तर्क क्या है? अपराधी नेताओं पर रोक लगाना। गंभीर अपराध की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? गंभीर अपराध की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? यानी कि साधारण ट्रैफिक नियम उल्लंघन शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जेल में 30 दिन होने पर पद से हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू करेगा? यह स्वतः संविधान लागू करेगा, ये ऑटो लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस संविधान के लागू होने पर लोकतंत्र में क्या बढ़ेगा? तो लोकतंत्र में इसका बढ़ावा जवाबदेही का होगा। इस संशोधन के लागू होने से लोकतंत्र पर क्या बढ़ेगा? जवाबदेही। आपको जवाब देना पड़ेगा, आखिर यह क्या हुआ, वो क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 31वें संशोधन किस अनुच्छेद से दिल्ली के संदर्भ में जुड़ा हुआ? सही आंसर हो जाएगा 130वें संशोधन विधेयक की किस समिति को भेजा गया है? जेपीसी को भेजा गया है। इस संशोधन का विरोध किस आधार पर किया गया है? इस संशोधन का विरोध किस आधार पर किया गया है? सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी, केंद्र और विपक्ष के निशाना बनाने का डर है। केंद्र और विपक्ष को निशाना बनाने का डर है। यह संशोधन किस प्रकार के मामलों से जुड़ा हुआ है? तो गंभीर अपराध के मामलों से जुड़ा हुआ है। यदि मंत्रिमंडल जेल में 15 दिन रहता है तो क्या होगा? अगर जेल में 15 दिन रहता है मंत्री, तो 31वें दिन तक ही वो स्वतः हटेगा। 31वें दिन तक वह स्वतः हटेगा। 31वें दिन स्वतः पद रिक्त किस संशोधन का प्रावधान है? 130वां VVI। ये VVI क्वेश्चन है। यदि मुख्यमंत्री जेल से छूट जाता है तो, अगर मुख्यमंत्री जेल से छूट जाता है तो पुनः मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ, बन सकता है, पुनः मुख्यमंत्री बन सकता है। गंभीर अपराध की न्यूनतम सजा कितनी है? 5 वर्ष। और 130वें के बाद भारत किस रूप में अनोखा देश बनेगा? 130वें संशोधन के बाद भारत किस रूप में अनोखा देश बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए, यानी कि पहला देश जहां मंत्री स्वतः हटेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा?
अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय भारत माता।